नमस्कार, मैं हूं सदीक भूटानी। पटाखा मोटरसाइकिल जो बाइक है, बुलेट्स मोटरसाइकिल हैं, उनके खिलाफ पुलिस का अभियान एक बार फिर से सख्त हो गया है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, पटाखा मोटरसाइकिलों की भरमार लग गई थी। अचानक ही जो पटाखे मोटरसाइकिल हैं तेज़ आवाज़ में निकल के जाते थे, लोग डर जाते थे, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते थे। आज अभियान चला है, तो आइए जानते हैं पटाखा मोटरसाइकिल के खिलाफ पुलिस का अभियान कब तक रहेगा और किस प्रकार से रहेगा। हमारे बीच हम बात करेंगे अभी ट्रैफिक के एसएचओ हैं रविंदर कुमार। नमस्कार, आपने ये चालान किए हैं, आज कितने तो चालान हुए हैं और क्या कार्रवाई हो रही है? अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मोटरसाइकिल्स के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। एट प्रेजेंट 6 to 7 इम्पाउंड है, जब्त है, उनके मुकदमे दर्ज कर जाएंगे एसपी साहब के आदेश के अनुसार। और सुपरदारी पे जब ये लेने के लिए आएंगे मोटरसाइकिल तो साइलेंसर्स चेंज किए जाएंगे। विदाउट दैट सुपरदारी नहीं होगी मोटरसाइकिल से। ये पटाखा मोटरसाइकिल आज पहली बार नहीं चल रही है, इसको तो कई सालों से चल रही है मोटरसाइकिलें। कभी कभी कार्रवाई अचानक पुलिस जागती है, आखिरकार क्यों ऐसा क्यों? इस बार एसपी साहब के आदेश अनुसार ये कहा गया है कि पहले हम इनको इम्पाउंड करा करते, चालान किया करते, लेकिन अब एसपी साहब अपने नरेंद्र बिजानिया जी के आदेश अनुसार इनको मुकदमा दर्ज कर रहा है। मुकदमे के बाद सुपरदारी पे छोड़ी। ये जो पटाखा है मोटरसाइकिल का, जो उसके अंदर साइलेंसर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, वो भी तो आके दुकानदार होंगे, ऑटो स्पेयर पार्ट वाले होंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? दुकानदारों के खिलाफ 120B की कार्रवाई है। जो भी मैकेनिक इसकी तरह का साइलेंसर यूज करेंगे या लगाएंगे मोटरसाइकिल पे, तो उनके अगेंस्ट 120B की कार्रवाई की जाएगी। हमारे बीच में है निर्भया सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष अमित कोलकाता। अमित जी, ये आपकी संस्था की क्या भूमिका है? आज चालान हो रहे हैं। भूटानी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले करीब 4 सालों से निर्भया सिविल सोसाइटी का एक ही मकसद था कि हमारे शहर की बहन बेटियां सुरक्षित रहें, जिसमें कि तरह तरह के हमने अभियान चलाए, जेल भी गए 354 के केसेस में, और भी चीज़ें हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है ये पटाखे बजा के बुलेट। शाम को जैसे हमारी बच्चियां अगर ट्यूशन जा रही हैं या कोई माताएं बहनें अगर मार्केट जा रही हैं, तो इनका एक ही मकसद है उनके पास से गुजरते हुए इतनी ज़ोर से पटाखे मारना कि वो मतलब डर के मारे वो साइड हो जाए। कभी कभी ऐसा हमने देखा कि किसी हमारी बहन बेटियों के हाथ से मोबाइल गिर जाता है, किसी के हाथ से कोई सामान गिर जाता है, और ये दूर जाके फिर वो हंसते हैं और मजाक करते हैं। मतलब ये खुली चुनौती दे रहे हैं हमारे सभ्य समाज को और हमारे पुलिस प्रशासन को कि भाई हम तो ऐसे करेंगे, आपको रोकना हो तो रोक लो। जब ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश आया और जब हमारे आदरणीय एसपी साहब ने ये कहा इस तरीके की किसी भी बुलेट जो बुलेट पटाखे बजा रही है तो इनको 279, 286 और 317 आईपीसी की धारा के तहत इनको तुरंत सीज किया जाए, और साथ ही साथ जो वाहन चालक है उसको जो है हवालात में डाला जाए। उसी के तहत पलवल पुलिस और निर्भया सिविल सोसाइटी प्लस आपके मानवाधिकार आयोग, हम सब ने मिलके आज से ये कार्यक्रम फिर से शुरुआत करी, और अभी तक करीब 12 बुलेट हम जो हैं वो एसएचओ ट्रैफिक के अंडर में और एसपी साहब के आदेश पे हम जो है सिटी थाने में हमने जमा करवाई। अमित जी, आप बताएंगे कि जो ये बुलेट मोटरसाइकिल में पटाखा होती है साइलेंसर में किस तरह से होती है, जरा बताइए। देखिए, अगर हम चाहें तो जिस बुलेट का भी अगर साइलेंसर डुप्लीकेट लगा हुआ है तो ये पटाखा कोई स्पेशल कोई चीज़ नहीं होती है। इग्निशन और एक्सेलेटर को आप स्पीड करते हैं और इग्निशन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर स्विच ऑफ स्विच ऑन कर दिया तो ये पटाखा मारेगी। लेकिन अगर जो रॉयल एनफील्ड कंपनी या जो बुलेट की कंपनी है, जो वहाँ से एक्चुअल साइलेंसर आता है, तो साइलेंसर का ये जो नोजल देख रहे हैं इस जगह पे, यहाँ पे RE और आगे साइलेंसर का सीरियल नंबर लिखा होता है। आप अगर इसमें देखेंगे तो कहीं भी कोई सीरियल नंबर नहीं लिखा होगा। प्लस जो इसकी एक्चुअल साउंड है, इसके अंदर जो जालियाँ होती हैं, अगर आपने वो निकलवा दी, जो कि साउंड को और फिल्टर को, पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगाई जाती है, बट ये सिर्फ एक मतलब दहशत का माहौल पैदा करने के लिए ये इस तरीके से बुलेट लेके चलते हैं। अब आप इस बुलेट को देखेंगे तो इस बुलेट में वो सीरियल नंबर भी नहीं है, प्रॉपर नंबर भी नहीं है, और इसी तरीके से ये बुलेट चल रही है। इससे दुर्घटनाएं भी होती हैं क्या? बिल्कुल, इससे दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आप समाज में, अगर आप चूँकि आप लोग मीडिया वाले हैं, अगर आप जो है एक सर्वे कराएंगे तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी हमारी माताओं बहनों के हाथों से बच्चे छिटकते हैं, मोबाइल छिटकता है, बहुत सारी बहनें जो है गाय भैंसों से जाकर लड़ जाती हैं, क्योंकि इनका यही काम है इस तरीके के बुलेट। अमित जी, हमने देखा है कि जो चलान हो रहे हैं उसमें सिफारिशी लोग, नेता लोग बहुत आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये क्या आप मान के चला जाए कि बाद में वोट नहीं जाएंगे?
नहीं, देखिए ऐसा है कि आप मीडिया वाले सबसे बड़े हमारे स्तंभ होते हैं, और चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं आप इंटरसेप्टर, SHO ट्रैफिक, सिटी थाने का योगदान है, प्लस SP साहब का इसमें सबसे बड़ा जो है उन्हीं की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। तो सारी चीज़ें, सारी फुटेज ये सारा इमीडिएटली जितने भी हम फोटोग्राफ्स ले रहे हैं वो SP साहब के पास भेजे जा रहे हैं, तो इसमें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता रणधीर सिंह चौहान साहब, ये पुलिस देर तक सोती रहती है, अचानक कैसे जागती है? आप सामाजिक संस्था का दबाव रहता है इसलिए? देखो, पुलिस अपना काम वैसे तो करती रहती है, लेकिन जब सामाजिक संस्थाएं रोड पे आ जाती है तो पुलिस पे और दबाव होता है, ये तो नेचुरल बात है। तो ये अभियान कब तक चलेगा? ये बीच चल तो हमारा बहुत टाइम से रहा, कई साल से NCS चल रही है, लेकिन कुछ टाइम से हम साइलेंस चल रहे थे, लेकिन अब ऑन द रोड आ गए फ्रंट पे। और अब पलवल में से ये जो हमारी टारगेट है, पलवल में से पटाखे वाली बुलेट पारित करनी है। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रवीण आहूजा हमारे बीच में है। आहूजा जी, जो आज कार्रवाई हुई है, पुलिस की कार्रवाई हुई है, पुलिस की कार्रवाई ये 4 साल या 3 साल से बाइकें चल रही हैं, जिस प्रकार से चल रही है जी, अचानक पुलिस जागती है, कार्रवाई करती है, फिर सो जाती है, फिर जागती है, फिर सो जाती है। क्या कारण है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संस्थाओं को दबाव रहता है? देखिए, सबसे पहले बटानी साहब, मैं आपका तो बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप इतने सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में, कि आपको एक एक खबर और एक एक पल से आप अवगत रहते हैं। आज जो अभियान चलाया जा रहा है, ये एक संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन और निर्भया सिविल सोसाइटी के सौजन्य से पुलिस के अथक प्रयास के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो हमारे ज़िले में इस तरह की जो पटाखा बुलेट हैं जो चलाई जा रही है, उन पर रोक लगाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का जो एक नया आदेश आया है कि इस तरह से जो ये पटाखे वाली बुलेट चलाई जाती हैं वो बेहद गलत है। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, दिल के मरीज हैं, उनके लिए बेहद खतरनाक चीज़ है। और इसके अलावा जब हमारे यार आपके बुजुर्ग घर से निकलते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे बुजुर्ग आते हैं, शहर में आके एक ऐसी बुरी व्यवस्था को जब देखते हैं कि यहाँ बुरी व्यवस्था फैली हुई है, और इन पटाखे वाली बुलेट से जब ये बंद करके जो ही पटाखा छोड़ते हैं, उससे राह पर चलता हुआ आदमी इतनी जोर से डर जाता है। कई बार मैंने महिलाओं को इतना डरता हुआ देखा है कि वो पीठ पीछे इतना बुरा कहती है, और बिल्कुल निहायत गलत है। और ऐसे सहयोग से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि निरंतर ये सहयोग चलाया जाए, और हमारी एसोसिएशन हमेशा इनके सदैव साथ रहेगी। हमारे बीच में है बुलेट मोटरसाइकिल के मालिक भूपेंद्र कारना गांव के। आइए उनसे जानते हैं कि उनका जो साइलेंसर है ओरिजिनल पाया गया पुलिस की तरफ जांच से। भूपेंद्र जी, अक्सर आपने देखा होगा बाइकें हैं, बुलेट बाइकें, उसमें साइलेंसर चेंज हो जाता है, आपने इसलिए नहीं करवाया? चेन निकाल दी है और एवरेज में ठीक होती है, इसलिए हमने चेंज नहीं कराया और पुलिस रोकती। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग चेंज करवा देते हैं, पटाखा मोटरसाइकिल बन जाती है उनकी, तो क्या आप सहमत है कि वो ऐसा ना करें? नहीं, वो तो गलत है, हम सहमत नहीं। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी, हाँ जी। चालान करने का कार्यक्रम आज जारी रहा और लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा। अभी बताया कि जो पटाखा नहीं होती है, इसमें साइलेंसर बदल दिया जाता है। साइलेंसर बदलने के बाद जो तेज़ आवाज़ होती है, अचानक आवाज़ होती है, तो उससे दुर्घटनाएँ भी होती है। लोगों ने बताया कि कई बार पड़ोस में साथ में जा रहे वहाँ से बच्चा छिटक जाता है, माँ के हाथ से किसी के बुजुर्ग की दुर्घटना हो जाती है, अचानक गिर जाता है। मैं सदीक उडानी।